नमस्ते बच्चों। आज हम पढ़ेंगे अपनी किताब का पाठ 2, सबसे बड़ा गरीब धनी। एक कहानी है बहुत प्यारी सी, जिसमें हमें एक सीख बताई गई है। हर कहानी में कुछ ना कुछ सीख होती है बच्चों। तो आज की कहानी में क्या छुपा हुआ है वो हम तब जानेंगे जब इस पाठ को पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। नाम तो था उसका सुखिया, पर सुख से उसकी जीवन में शायद ही कभी भेंट हुई थी। अगर कोई नाम उसके जीवन से मेल खाता था तो वह था दुखिया। मतलब एक महिला की कहानी है जो नाम से तो सुखिया थी, पर उसके जीवन में सुख कभी नहीं आया था। इसलिए यहाँ पर लेखक कह रहा है कि उसका नाम सुखिया से दुखिया होता तो ज़्यादा सही रहता। दुखिया का जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था। बचपन से सुखिया को अपने माता पिता को सदा के लिए अलविदा कहना पड़ा। सुखिया इस निर्मम संसार में अकेली रह गई, यानी बचपन में ही उसके माता पिता स्वर्ग सिधार गए थे। और इस निर्मम संसार क्यों कहा गया है? क्योंकि इस संसार में उसकी किसी ने मदद नहीं की, इसलिए निर्मम मतलब निर्दयी संसार। बचपन से मेहनत मजदूरी करके उसने अपना गुजारा किया तथा अपने जैसे विचारों के एक युवक से उसने विवाह किया तो उसे लगा कि उसके दुखों का अंत हो गया। 2 वर्ष बाद अपने बेटे का मुंह देखकर सुखिया फूली न समाई। उसके बेटे का नाम रखा आनंद, परंतु दुर्भाग्य ने उसका पीछा अभी भी नहीं छोड़ा था। विवाह करके सुखिया को लगा कि उसके जीवन में अब सुख ही सुख आ गया और उसका एक बेटा भी हो गया था। लेकिन यहाँ कह रहे हैं कि दुर्भाग्य यानी बुरी किस्मत ने उसका पीछा अभी भी नहीं छोड़ा था। उसका बेटा 2 वर्ष का भी न होने पाया था कि सिर से पति का साया उठ गया। डेंगू की जानलेवा बीमारी में उसका पति चल बसा। वह फूट फूट कर रोई। अब सुखिया के प्राण 2 बरस के बेटे में बसने लगे। आनंद सुंदर ही नहीं था, बल्कि सुशील और होनहार भी था। अध्यापक उसकी प्रशंसा करते न आघाते थे। अघाना मतलब थकते नहीं थे। यहाँ पर बता रहे हैं कि आनंद स्वभाव से भी सुशील था, स्वभाव से सुशील था और होनहार भी था। सभी अध्यापक उसकी प्रशंसा बहुत ज्यादा करते थे। वे अक्सर कहते थे, गरीब विधवा सुखिया का बेटा कितना सुंदर है, कितना सुशील और होनहार है। ईश्वर की लीला है, कीचड़ में खिला कमल कितना सुंदर होता है। यहाँ पर ये उदाहरण दे रहे हैं कि जिस प्रकार कमल का सुंदर फूल कीचड़ में खिलता है, ऐसे ही एक गरीब विधवा का बेटा कितना सुशील, कितना होनहार और कितना सुंदर है। जेठ आषाढ़ के दिन थे। भीषण गर्मी पड़ रही थी, पर वर्षा का कहीं भी नामो निशान ना था। जेठ आषाढ़ यानी हिंदी महीनों के 2 नाम। जैसे अंग्रेजी के 12 महीने होते हैं, ऐसे हिंदी के भी महीने होते हैं। और अक्सर जून और जुलाई में ये दोनों महीने पड़ते हैं। तो वो कह रहे हैं कि इन दिनों बहुत गर्मी पड़ रही थी। लोग वर्षा का इंतजार कर रहे थे, पर कहीं पर भी वर्षा हो ही नहीं रही थी। ऐसे में बुखार महामारी के रूप में फैला। अब गर्मी के दिन बहुत ज़्यादा थे, बारिश हो नहीं रही थी, तो बुखार जो है बहुत बड़ी बीमारी के रूप में फैल गया। महामारी मतलब बहुत विशाल स्तर पर फैलने वाली बीमारी। जैसे कि अभी हम कोविड-19 से जूझ रहे हैं ना, सबको पता है कि बहुत विशाल स्तर पर ये फैली है। हर घर में कई कई लोग बीमार पड़ रहे थे। सुखिया एक दिन मजदूरी करके लौटी तो बेहाल थी। पड़ोस की एक दयालु स्त्री ने उसे जंगली घास फूस का काढ़ा बनाकर पीने की सलाह दी, पर इससे कोई आराम न हुआ। शरीर टूट रहा था। फिर भी उसे मजदूरी में घर का काम करना पड़ा। वह अपने बालक की खातिर कई दिन तक तेज बुखार में भी काम करने जाती रही, लेकिन 4-5 दिन में उसकी हिम्मत ने जवाब दे दिया। वह 3-4 दिन मजदूरी करने ना जा सकी। अब भाई इतनी तेज बुखार था, फिर भी वो मजदूरी कर रही थी, लेकिन हालत उसकी दिन पर दिन बिगड़ती जा रही थी और अंत में तो उसकी हिम्मत ने जवाब दे दिया। बिना करे धरे खाने को मिल जाए, एक गरीब मजदूरिन का ऐसा भाग्य कहाँ। भगवान सुखिया की कठिन परीक्षा ले रहा था। वह खुद भूखी रहती और अपने मुंह का कौर अपने लाडले को खिलाकर संतुष्ट हो जाती। मुंह का कौर मतलब जो भी थोड़ा बहुत खाने को मिलता वो अपने बच्चे को खिला देती और खुद भूखी रह जाती थी। सवेरे सोकर उठी तो उसे लगा कि उसके बेटे का चेहरा तमतमा रहा है। तमतमा रहा है मतलब बहुत गर्म हो रहा है। बुखार में जैसे हमारा सिर और माथा जो है वो गर्म हो जाता है, वैसे ही उसके बेटे का जो चेहरा था वो बहुत तेज बुखार से गर्म हुआ जा रहा था। उसके पास उस समय फूटी कौड़ी न थी। 2 हफ्तों के बुखार ने उसका शरीर जर्जर बना दिया था। जर्जर मतलब बिल्कुल दुबला पतला, जिसमें काम करने की ताकत ही ना रहो, बिल्कुल बीमार बना दिया था। वह दुख और बेबसी से दोनों हाथों से अपना सिर पकड़कर बैठ गई, लेकिन कठिन परिस्थितियों में डर कर बैठ जाना उसने सीखा ही न था।
उसने सुना था कि शहर के सबसे बड़े चिकित्सक डॉक्टर प्रसाद की मरीज देखने की फीस 100 रुपए है। अब जब उसके बेटे की बीमारी बढ़ गई तो उसे बहुत चिंता हुई। अपने लिए तो वो पैसा खर्च न कर सकी, लेकिन बेटे को ऐसा कैसे देख सकती थी। तो उसने सोचा कि शहर के जो सबसे बड़े डॉक्टर हैं डॉक्टर प्रसाद, वो उसके पास अपने बेटे को दिखाएगी। लेकिन उसकी फीस थी पूरे 100 रुपए। अब वो 100 रुपए भी उसके पास नहीं थे। उसने सोचा दवाएं भी महंगी हैं, उनमें 100 रुपए से क्या कम खर्च आएगा। अपने लाडले की कमजोरी को दूर करने के लिए 50 रुपए के फल भी लाने होंगे। 250 रुपए से कम में काम न चलेगा। उसके जर्जर शरीर में न जाने कहां से अद्भुत शक्ति आ गई। वह इस झोपड़ी से उस झोपड़ी में दौड़ी, किंतु 250 रुपए तो दूर 10 रुपए भी न जुटा सकी। अब देखो, माँ की ममता है ना, कि खुद के लिए तो उसने 1 रुपया भी खर्च नहीं किया, पर अपने बेटे को जब उसने बीमार देखा तो उसके लिए दवाई, डॉक्टर की फीस और फलों का खर्चा जोड़कर जब उसे 250 रुपए का खर्च मालूम हुआ तो न जाने कहाँ से उसमें हिम्मत आ गई और उसने सोचा कि मैं ये पैसे एकत्र करके लाती हूँ। पर वो इधर उधर बहुत घूमी, उसे बच्चों कहीं से भी कोई पैसा ना मिला। शहर यहाँ से 6 किलोमीटर दूर था। वहाँ पैदल पहुँचने में 1.5 से 2 घंटे से कम न लगते थे। क्षीण काय सुखिया ने अपने बेटे को पीठ पर लादा और किसी तरह गिरते पड़ते 3 घंटे में डॉक्टर प्रसाद के दवाखाने पर जा पहुंची। क्षीण काय क्यों कहा उसे? क्योंकि वो खुद कमजोर हो चुकी थी, उसका शरीर बीमारी से बहुत कमजोर हो गया था। तो क्षीण काय मतलब कमजोर शरीर वाली सुखिया ने, और वो उसे कैसे तैसे अपनी पीठ पर लाद कर वहां डॉक्टर के पास चली गई। यहाँ मरीजों की लंबी कतार लगी थी। कतार मतलब लाइन। 2 घंटे इंतजार के बाद सुखिया की बारी आई। बाहर के कमरे में बैठा एक व्यक्ति फीस जमा करता था, तब कहीं मरीज को डॉक्टर के भीतरी कमरे में जाने की अनुमति मिलती थी। अनुमति मतलब इजाजत या आज्ञा, जो भी आप कह लें। फीस जमा कराने की बारी आई तो उस व्यक्ति ने सुखिया से कहा, बाबूजी, मेरे बेटे को बहुत तेज बुखार है। इस समय मेरे पास फूटी कौड़ी भी नहीं है। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, मेरे बेटे को दवा दिला दीजिए। फीस और दवा के पैसे मैं मजदूरी करके चुका दूंगी। मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर ना भूलूंगी। अब सुखिया को अपने बच्चे को दिखाना था, फीस उसके पास थी नहीं, तो बेचारी क्या करती। उसने वहाँ जो अटेंडेंट बैठा हुआ था उसे ही कहा कि आप किसी तरह मेरे बच्चे को डॉक्टर के पास दिखा दो, मैं आपकी फीस मजदूरी करके दे दूंगी। लेकिन फीस जमा करने वाले व्यक्ति पर कोई असर नहीं हुआ। सुखिया ने उसके पैर पकड़े तो अंत में वह डॉक्टर से पूछने को राजी हो गया। सुखिया से बोला, अच्छा ठहरो, डॉक्टर से पूछता हूँ, कहकर वह डॉक्टर के कमरे में चला गया। सुखिया को खड़े खड़े पल पल भारी हो रहा था। पल पल भारी होना मतलब एक एक मिनट उसे बीत नहीं रहा था, उससे वो बहुत बेचैन हो रही थी। उसे लगा कंपाउंडर को भीतर गए बहुत देर हो गई, कहीं ऐसा ना हो कि डॉक्टर उठ जाए। उसे आशंका हुई। आशंका मतलब उसे शक हुआ कि शायद ये मुझे बुलाना नहीं चाह रहे अंदर, या डॉक्टर साहब दिखना नहीं चाह रहे। ऐसी क्या बात है जो मुझे वो बार बार जवाब ही नहीं दे रहे। उसने चीख के बाहर से पुकारा, बाबूजी, परंतु भीतर से कोई उत्तर न मिला। उसने फिर साहस करके जोर से पुकारा, बाबूजी। उसकी यह पुकार भी शून्य में खो गई। मतलब अभी भी किसी ने उसकी आवाज को सुना ही नहीं और ना ही कोई उसने जवाब दिया। अब उसे विश्वास हो गया था कि उसके बेटे को देखे बिना ही डॉक्टर पीछे के दरवाजे से निकल गए हैं। उसके धैर्य का बांध टूट गया। यह अपना सारा साहस समेट कर डॉक्टर के कमरे में घुस गई। कंपाउंडर डॉक्टर की मेज के पास खड़ा था और डॉक्टर प्रसाद दिन भर की कमाई के नोटों की भारी भरकम गड्डियां संभालने में व्यस्त थे। मतलब दिन भर जितने भी पेशेंट आए थे, जितने भी मरीज आए थे, उन्होंने जो फीस ली थी वो उसे समेटने में लगे हुए थे, उसे काउंट कर रहे थे, उसे गिन रहे थे। कंपाउंडर ने उसे बाहर धकेलते हुए कठोर स्वर में कहा, चलो बाहर जाओ। पर सुखिया चट्टान की तरह अडिग थी। मतलब वो वहां से हिली भी नहीं, खड़ी रही दृढ़ एकदम। वह हाथ जोड़कर डॉक्टर से बोली, मैं भिखारिन नहीं हूं डॉक्टर साहब, मैंने जिंदगी भर मजदूरी करके गुजारा किया है, कभी भीख नहीं मांगी। मेरे बेटे को तेज बुखार है, उसे दवा देकर बचा लीजिए डॉक्टर साहब, मैं आपकी कोड़ी कोड़ी चुका दूंगी। डॉक्टर प्रसाद पर जैसे शैतान सवार हो गया था। गुस्से में आग बबूला होकर अपने शब्दों को होठों में चबाते हुए बोले, निकल जाओ यहाँ से बाहर। निराश सुखिया डॉक्टर प्रसाद के पैरों में गिर पड़ी। उसने दोनों हाथों से डॉक्टर के पैर पकड़ लिए। अत्यंत करुण स्वर में गिड़गिड़ाकर बोली, मेरे लाल को बचा लीजिए डॉक्टर साहब, मैं आपका एहसान जिंदगी भर न भूलूंगी। लेकिन सुखिया की करुण पुकार बहरे कानों पर नहीं पड़ी।
पत्थर बने डॉक्टर प्रसाद ने अत्यंत निर्ममता पूर्वक उससे कहा, तुम जानती नहीं, मरीज देखने की मेरी फीस 100 रुपए है। यहाँ आने से पहले अपनी जेब तो देख ली होती। तुम जैसे लोगों के लिए ही सरकारी अस्पताल खुले हैं, वहां जाओ। बेबस सुखिया की डॉक्टर साहब की पुकार डॉक्टर की स्टार्ट होती कार की गुर्राहट में खो गई। समझे ना बच्चों आप कि कितना गिड़गिड़ाई, कितना रोई, कितनी करुणा भरी पुकार उसने डॉक्टर के आगे की, लेकिन उस डॉक्टर का दिल बिल्कुल भी नहीं पसीजा और ना उसने उसके बेटे को देखा और उसे वहां से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। किसी तरह पूछती पूछती वह सरकारी अस्पताल पहुंची। उस समय शाम के 4 बजे थे। वहां पूछा तो उत्तर मिला, मरीज दिखाना है तो कल सवेरे 9 बजे आना। वह अपनी बस्ती के लिए वापस चली तो आसमान में बादल घिरने लगे। आधा रास्ता ही पार हुआ था कि बादल बरसने लगे। बेबस होकर अपने बेटे के साथ एक पेड़ के नीचे खड़ी हो गई। वर्षा तेज हुई तो पेड़ से पानी टपकने लगा। माँ बेटे दोनों तर हो गए। तर होना यानी पूरी तरह से भीग जाना। बारिश इतनी तेज थी कि दोनों वहां पेड़ के नीचे खड़े थे, तब भी पूरी तरह से गीले हो गए। अब पेड़ के नीचे खड़े रहने से कोई लाभ न था। रात हो जाने का भी भय था। वर्षा में भीगते हुए दोनों माँ बेटा जैसे तैसे गिरते पड़ते अपनी झोपड़ी तक पहुंचे। किसी भी तरह संघर्ष करके वो भीगते भिगाते अपने घर तक वापस पहुंच गए। बेटे को सूखे कपड़े पहनाकर सुखिया देशी काढ़ा बनाकर लाई। माँ को काढ़ा लाते देख आनंद खिलखिला उठा और बोला, इधर माँ के प्यारे प्यारे हाथों बना काढ़ा आया और उधर मेरा बुखार डर कर भाग गया। बेटे को हंसता देख सुखिया को कुछ शांति मिली। काढ़ा एक तरफ रखकर उसने बेटे का बदन छूकर देखा। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। तपन एकदम गायब हो गई थी। मतलब जैसे ही वो काढ़ा लेकर के आई, उसने अपने बेटे को हाथ लगाया तो देखा बुखार गायब, शरीर एकदम ठंडा। जितना गर्म था वो गर्माहट तो बिल्कुल खत्म हो गई थी। हे भगवान, तो कितना दयालु है, कहती हुई सुखिया ने बेटे को काढ़ा पिला दिया। आनंद बोला, मास्टर जी कहते हैं तेज बुखार में ठंडे पानी की पट्टी शरीर पर रखने से बुखार उतर जाता है। तुमने मेरे शरीर पर पट्टी रखी नहीं तो भगवान ने ही मुझे ठंडे पानी से नहला दिया और बुखार एकदम गायब। यानी कि हम भी करते हैं ना बच्चों, जब बहुत तेज बुखार होता है तो ठंडे पानी की पट्टी सिर पर रखते हैं। वैसे ही जब ठंडा पानी उसके शरीर पर पड़ा तो बुखार एकदम उसका गायब हो गया। आनंद की योग्यता दूज के चांद की तरह दिन दूनी रात चौगनी बढ़ती चली गई। बच्चों यहाँ पर 2 मुहावरे दिए हुए हैं। दूज के चांद की तरह मतलब हिंदी महीने में जब दूसरी तारीख आती है तो चंद्रमा की रोशनी बहुत तेज होती है। तो दूज की चांद की तरह उसकी जो तरक्की थी, उसकी जो योग्यता थी, वो दिन दूनी रात चौगनी, मतलब दिन पर दिन किसी की तरक्की या किसी की प्रशंसा बढ़ते चले जाना। कुछ वर्ष बाद सुखिया अपने बेटे को लेकर अज्ञात स्थान को चली गई। मतलब उसने वो बस्ती छोड़ दी और किसी को पता नहीं कि वो कहाँ चली गई। अज्ञात स्थान मतलब जहाँ जिस जगह का पता किसी को भी ना हो। आइए अब डॉक्टर प्रसाद की खबर लें। उन्हें संसार के सब सुख प्राप्त थे। दुख तो केवल यही था कि विवाह के 15 वर्ष बाद भी उनके कोई संतान न थी। विवाह के ठीक 18 वर्ष बाद उनकी पत्नी ने पुत्र को जन्म दिया। परिवार में खुशियां छा गई। लंबे समय तक दावतों और पार्टियों का दौर चलता रहा। अब यहाँ पर डॉक्टर प्रसाद के बारे में बता रहे हैं कि डॉक्टर प्रसाद के बहुत दिनों तक, बहुत सालों तक उनके घर में कोई बच्चा नहीं हुआ, और जो बच्चा हुआ तो इन दिनों बहुत ज़्यादा दावतें दे रहे थे, खुशियां मना रहे थे, क्योंकि एक लंबे समय के बाद उनके घर में संतान हुई थी। प्रकृति का नियम भी बड़ा विचित्र है। गरीबों के बच्चे अभावों में पलकर भी हट्टे कट्टे रहते हैं और अमीरों के बालक सब सुविधाएं पाकर भी ठीक प्रकार से नहीं पनपते। ऐसा कहते हैं लोग कि गरीबों के बच्चे हंसते खेलते बड़े हो जाते हैं, पर अमीरों को पूरे सुख सुविधाएं दी जाए तो भी वो ढंग से नहीं पनप पाते। पूरी देखरेख करने पर भी डॉक्टर प्रसाद का बेटा दुबला पतला ही बना रहा। आए दिन बीमारी उसे घेरती रहती। कुछ वर्ष बाद बच्चे की जो बीमारी ज्ञात हुई, उसे सुनकर डॉक्टर दंपत्ति विचलित हो गए। दंपत्ति मतलब वो जो डॉक्टर पति पत्नी थे, वो विचलित हो जाना, परेशान हो जाना। पता चला कि उसके हृदय में जन्म से ही एक बड़ा छेद है जो किसी दवा से ठीक नहीं हो पाएगा। उसका एकमात्र इलाज था ऑपरेशन। उन दिनों सुदूर महानगर में मतलब उस जगह जहां वो डॉक्टर प्रसाद रहते थे, वहां से बहुत दूर कोई बड़ा शहर था, इसलिए उसे सुदूर महानगर कहा गया है। सुदूर महानगर में डॉक्टर प्रकाश की प्रसिद्धि हृदय के ऑपरेशन के लिए दूर दूर तक फैली थी।
उन्होंने डॉक्टर प्रकाश को दोगुनी फीस देकर जल्दी ऑपरेशन करने की तिथि लेनी चाहिए, लेकिन डॉक्टर प्रकाश ने किसी का क्रम टालकर ऑपरेशन की तिथि देने में असमर्थता प्रकट की। अब डॉक्टर प्रसाद बहुत पैसे वाले थे, तो उन्होंने डॉक्टर प्रकाश का नाम सुन रखा था कि वो बहुत अच्छे जो हैं डॉक्टर हैं और वो इस बीमारी का इलाज बहुत अच्छे से कर देते हैं। तो इतना पैसा होने का उनमें दंभ और घमंड तो था ही ना, तो उन्होंने कहा कि हम दोगुनी फीस देंगे, आप जल्दी से मेरे बेटे का ऑपरेशन कर दो। पर डॉक्टर प्रकाश जो थे वो नियम के बिल्कुल पक्के थे। उन्होंने कहा कि जिस किसी का भी क्रम, मतलब अभी जिसकी बारी है ऑपरेशन करने की, मैं उसी मरीज का ऑपरेशन करूंगा, चाहे आप मुझे दोगुनी फीस दो या उससे ज़्यादा दो, मैं अपनी नियम को नहीं तोड़ूंगा। डॉक्टर प्रकाश आदर्शवादी शल्य चिकित्सक थे। शल्य चिकित्सक मतलब सर्जन, इंग्लिश में हम बोलते हैं। उनके यहाँ अमीरों को अच्छी फीस देनी पड़ती थी, लेकिन गरीबों का निश्चित तारीख पर मुफ्त ऑपरेशन और इलाज होता था। यहाँ तक कि गरीबों को दवा का खर्च भी नहीं देना पड़ता था। लंबी प्रतीक्षा के बाद निश्चित तिथि को डॉक्टर प्रसाद के बेटे का हृदय का ऑपरेशन डॉक्टर प्रकाश ने किया। ऑपरेशन एकदम सफल रहा। 1-1.5 महीने में लड़का स्वस्थ हो गया। शाम के 5 बजे थे। डॉक्टर प्रसाद खुश होकर 3 बड़ी डलियों में फल, मिठाई और मेवे सजाकर डॉक्टर प्रकाश को भेंट करने व उन्हें धन्यवाद देने के लिए उनके निवास स्थान पर पहुंचे। डलिया मतलब छोटी छोटी सी टोकरियाँ, जिनको हम ड्राई फ्रूट या फ्रूट्स में सजा करके जिनके अंदर लेकर जाते हैं, तो यहाँ पर डलिया का मतलब टोकरी। बगीचे में एक अधेड़ महिला काम कर रही थी। अधेड़ मतलब जिनकी उम्र हो चुकी है, ऐसी। साधारण कुर्ता पजामा पहने एक अन्य युवक भी काम कर रहा था। डॉक्टर प्रसाद ने गाड़ी से उतरकर महिला से कहा, ए मालिन, डॉक्टर साहब से कहो डॉक्टर प्रसाद मिलने आए हैं। महिला क्षण भर के लिए ठिठकी। ठिठकी मतलब अचानक से आश्चर्यचकित रह जाना किसी को देख करके। फिर डॉक्टर प्रसाद को लॉन में बिछी कुर्सी पर बैठने के लिए कहकर भीतर चली गई। 15-20 मिनट बाद डॉक्टर प्रकाश बाहर आए। शिष्टाचार के बाद उन्होंने डॉक्टर प्रसाद की भेंट विनम्रतापूर्वक अस्वीकार करते हुए कहा, क्षमा करें। अब यहाँ पर उन्होंने उनका अभिवादन किया, नमस्ते की, और बहुत ही विनम्रतापूर्वक, बहुत ही नम्र स्वभाव से उन्होंने जो उस भेंट लेकर के आए थे डलिया में 3-4, उन्होंने अस्वीकार कर दिया और कहा, क्षमा करें, मैं कोई भेंट स्वीकार नहीं करता। यह मेरे नियम और सिद्धांत की बात है, इसे बुरा महसूस ना करें। मुझे खुशी है आपका बेटा ठीक हो गया। आप मेरे घर पधारे, धन्यवाद। लेकिन एक छोटी सी भेंट मेरी ओर से आपको जरूर स्वीकार करनी होगी। अब यहाँ पर जो भेंट लेकर के आए थे डॉक्टर प्रसाद, वो तो डॉक्टर प्रकाश ने ली नहीं, पर अपनी बातों में उन्होंने कहा कि मैं आपको एक छोटी सी भेंट देना चाहता हूँ, उपहार देना चाहता हूँ, वो आप स्वीकार करें। डॉक्टर प्रकाश ने यह कहकर एक लिफाफा डॉक्टर प्रसाद को थमा दिया। डॉक्टर प्रसाद मन ही मन डॉक्टर प्रकाश की सज्जनता व निर्लोभता की प्रशंसा करते हुए अपने निवास पर लौटे। सज्जनता मतलब उनका जो व्यवहार था, विनम्रता पूर्वक उनसे मिले और बहुत ही प्यार से उनसे उन्होंने बातें की। और निर्लोभिता मतलब उन्हें कोई लोभ नहीं था, कोई लालच नहीं था, उसको यहाँ पर निर्लोभिता कहा गया है। डॉक्टर प्रसाद ने घर पहुंचकर अपनी पत्नी के सामने डॉक्टर प्रकाश का दिया हुआ भारी भरकम लिफाफा देखा। उसे देखकर प्रसाद सन्न रह गए। उन्होंने ऑपरेशन की जितनी फीस जमा की थी सब की सब वापस कर दी गई थी। लिफाफे में एक छोटे कागज पर लिखा हुआ एक छोटा सा पत्र भी रखा था। उसमें लिखा था, श्री डॉक्टर प्रसाद, आप जानते हैं मैं गरीबों से फीस नहीं लेता। आपसे बड़ा गरीब इस दुनिया में भला कौन होगा। सोने चांदी से भले ही आपके भंडार भरे हों, पर दया, करुणा, सहानुभूति जैसे सद्गुणों का छदाम भी आपके पास नहीं है। छदाम मतलब किसी भी चीज का 1/4 भाग, जैसे रुपए में से 4 आने। सचमुच ये गुण ही तो मनुष्य की सच्ची संपत्ति है। आपको याद दिलाता हूँ, 20 वर्ष पूर्व आपने मेरा इलाज करने से मना कर दिया था, सिर्फ इसलिए कि मेरी मजदूर माँ के पास आपकी तिजोरी भरने की फीस नहीं थी। आपने जिसे मालिन समझा था वह मेरी पूज्य माँ थी। मैंने अपना फर्ज निभाया। अपनी माँ के आदेश पर मैं आपकी दी हुई फीस लौटा रहा हूँ। आशा है इससे आपको आपकी गरीबी मिटाने में सहायता मिलेगी। आपका आनंद प्रकाश। पत्र पढ़कर डॉक्टर प्रसाद दोनों हाथों से अपना सिर पकड़कर बैठ गए। तो बच्चों, कैसी लगी कहानी? अच्छी थी ना? कहानी से हमने सीखा कि चाहे हमें कितना भी बड़ा पद प्राप्त हो जाए, कितनी भी प्रसिद्धि मिल जाए, कितनी भी धन दौलत हमारे पास इकट्ठी हो, हमें किसी को भी अपने से छोटा नहीं समझना चाहिए। संसार में आया प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे की सहायता करके ही आगे बढ़ता है।
तो अगर हम बड़े हैं तो हमें छोटों की सहायता करनी है, और ऐसा नहीं है कि हमें कभी उनकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वक्त आने पर वो भी हमारी सहायता करेगा, वक्त आने पर वो भी हमारा साथ देगा। तो कहानी से हमने सीखा अपने अंदर करुणा, दया, सहानुभूति, ईमानदारी और सज्जनता जैसे गुणों को हमेशा अपने साथ रखना है।